जी क्या सुझाव है? सर, मैं ये कह रहा था, हम लोग जो ये अभियान से जुड़े हुए हैं सर, इतना बेनिफिट होता दिखाई से नहीं दे रहा मुझे। तो मैं ये चाह रहा था कि एक एक हाँ हाँ। आप जैसे भी सरकारी अधिकारी रहे हैं, और आपके साथ में भी काफ़ी सरकारी लोग जुड़े हुए भी हैं, रिटायरमेंट हैं अधिकारी वगैरह, और सिविल सर्विस वगैरह सभी जगह के हैं ज़्यादातर। तो मैं ये चाह रहा था सर, आप जो है नेशनल, ये हमारे ये न्यूज़ चैनल होते हैं, आप इन पे डिबेट ये शुरू करेंगे ये तो सबसे ज़्यादा। न्यूज चैनल बिके हुए घटिया लोग हैं। ये राजनेताओं और उनके जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके तलवे चाटने वाले। इनकी कलम गुलाम है और ये खुद भी गुलाम है। ये जी जी। अपने खुद का और बच्चों का पेट पालने वाले तुच्छ ये प्राणी तो हैं। बात मैं तो समझ इनको गया। आप भूल जाइए। आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का काम करिए ना। आप दूसरों से न्यूज चैनल पे क्यों चलना चाहते हैं, ये बताइए। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए चलना मैं चाहता हूँ जैसे देखिए, कि। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। जी जी। न्यूज चैनल पे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन जिन व्यक्तियों से अपने घर के जो है ना, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे कोई बात कहेंगे तो उन पे असर ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी जी, ये बात तो करता हूँ मैं, लोग वो पता नहीं क्यों कोई ज़्यादा कोई वो बात नहीं नहीं, कर पा रहे, कोई मतलब। कोई बात नहीं है बेटे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन दुष्ट लोगों ने हम सबकी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। हाँ हम जी, ये बात तो हम है। इनके अंध गुलाम बन गए हैं, अंध भक्त बन गए हैं, दल गुलाम बन गए हैं, दल भक्त बन गए हैं। हम बहुत ही घटिया लोग हैं। अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन बुद्धत्ता का हमारे अंदर अंश भी नहीं। जी जी जी। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटे? जी बिल्कुल समझ गए। तो गौरव जी, आप एक कैंटीन में काम करने वाले छोटे से व्यक्ति होने के बावजूद भी आपके मन मस्तक में देश का जो है उद्गार है, उद्भाव है। लेकिन ये दुष्ट घटिया लोग जो कि लोग लाखों रुपए की सैलरी पाल रहे हैं, इन्हें जी अपने और अपने बच्चों के पेट पालने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ये अपने बच्चों के साथ जाके जो ना पिकनिक मनाना चाहेंगे, लेकिन अन्य बच्चों में वो सामर्थ्य पैदा नहीं करना चाहते हैं। जो आप जी लाभ कह रहे हो, ऐसा लाभ होगा जो आप सोच ही नहीं सकते हो। जी। मैं आपको, और। आप जी समझो, बात को समझाता हूं मैं जी जी आपको। जी। देखिए, सबसे पहले तो आप एक गुलाम व्यवस्था में जी रहे हो। जी जी ये वही नियम कानून है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, अपमानित करने के लिए, त्रस्त करने के लिए, पीड़ित करने के लिए बनाए थे और जी जी उनका शोषण करने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जी, बनाए थे। तो यही नियम कानून आपके इन, जिनके आप अंध भक्त हैं, अंध गुलाम हैं, दल गुलाम हैं, दल भक्त हैं, इन जी दल भक्तों के मालिकों ने, घटिया लोगों ने पहले कानून, उन्हीं कानूनों को बनाया रखा और फिर इन जी दुष्टों ने उसी को आगे चलाया। इससे जी जो सस्ता सब व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो जी आपके लाट साहब हैं, जो आपके आका बने हुए हैं, जिन्होंने इनके साथ भ्रष्टता के हिस्सेदार बन गए हैं, भागीदार बन गए हैं, साझेदार बन गए हैं, वो जी तुम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। इन घटिया नियमों के तहत जो इनको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, जो इनका कानूनी दायित्व है, ये घटिया लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। आपका सिर फटा हुआ होता है, ये आपका मेडिकल भी नहीं कराते हैं, बिना रिपोर्ट लिखे आपको भगा देते हैं। भगा देते हैं कि नहीं भगा देते हैं? जी, भगा देते हैं, सही कह रहे हैं। आप बताइए, दुष्ट लोगों से पैसे लेके आपके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, और हो जी सकता है एक आध व्यक्ति की छोटी मोटी तो गलती भी हो, लेकिन ये जी। पूरे खानदान के नाम लिख के आपको बरसों बरस प्रताड़ित करते हैं। करते हैं कि नहीं बिल्कुल। करते हैं? जी बिल्कुल सर। आपके पहुंचने पर ये एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। यदि जी आपने बहुत दबाव बनाया, भाग भागदौड़ की और एफआईआर दर्ज करना पड़ा, तो गिरफ्तारी नहीं करेंगे, ठीक ढंग से विवेचना नहीं करेंगे, चालान नहीं करेंगे। यही होता है कि नहीं होता है? जी, होता है। मैं सर एक बात और कहना चाह रहा एक था। मिनट, पहले इसको सुन लो, फिर बाद में जो कहना चाहते हैं उसे नोट करो। तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ओके लेकिन इस ओके। बात को सिलसिले के किनारे पहुंचने दीजिए पहले। जी बिल्कुल। अब आप ये बताइए, जिनकी ये झूठी रिपोर्ट लिखते हैं, आपकी जी, रिपोर्ट पे तो ये कुछ कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, लेकिन उनकी झूठी रिपोर्ट पे पैसे क्योंकि इनको वालों की। पैसे मिलते हैं,
तो ये दौड़ के कुत्ते की तरह आपके पास पहुंच जाते हैं और जी आपको बिना गवाही बिना उसके भी गिरफ्तार करके थाने में पटक देते हैं। यदि जी आप जी थाने में नहीं मिलते हैं तो आपके खानदान को बिना किसी नियम कानून के उठा के थाने में बिठा देते हैं। कौन सा जी नियम जी है ऐसा करने का? क्या उनकी ये कोई कार्रवाई पूर्णतया नियम विरुद्ध नहीं है? जी बिल्कुल है। तो फिर आप अंधभक्त किसके हैं, क्यों हैं? जी ये जो व्यवस्था जिसके तहत चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इस देश को शोषित किया, पीड़ित किया, उत्पीड़ित किया, वही व्यवस्था इन दुष्ट अंग्रेजों ने आपके ऊपर थोप दी है। थोप दी है कि नहीं थोप दी है? बिल्कुल सर। इन 75 सालों में उस व्यवस्था को और ज्यादा पावर देके आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है। बना दिया है कि नहीं बना दिया है? जी बना रखा है। आप ये बताइए, कहीं प्रजातंत्र है? हमें लज्जा आना चाहिए अपने आप को कहने के लिए कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। मैं नहीं तो नहीं सर, बस प्रजातंत्र को खोज रहा हूं, जनसंख्या मुझे तो प्रजातंत्र मिल ही नहीं रहा है। आपको मिल रहा है कहीं पे क्या? नहीं मिल रहा सर, बस जनसंख्या ही बढ़ रही है और कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, सही कह मतलब रहे हैं जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो कागजों में रह गया है। इन जी दुष्टों बिल्कुल। ने समाचार पत्रों पे कब्जा कर लिया है। इन दुष्टों ने न्यूज चैनल पे कब्जा कर लिया है। इन जी दुष्टों ने जो अच्छे सोशल मीडिया के लोग थे उनको भी कल्टीवेट करके अपने पेरोल पे लाके उन्हें अपना प्यादा बना दिया है। जी अच्छी जी बात करने वालों की बात दब जाती है और ये बिल्कुल जो झूठे लोग जो है रोज घटिया और घटिया टाइटल के साथ बनाते हैं। आपने देखा होगा अश्विनी उपाध्याय के टाइटल देखिए, अब जो है ना जी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया। अभी ये कानून आ रहा है प्रधानमंत्री का, ये झटका पटका, वो कहीं पटका झटका कहीं नहीं दिखता है। ये झूठे बैनर क्यों बना के जो है ना आपको दिखाते हैं? झूठे हैं कि अश्विनी नहीं है ये उपाध्याय बताइए? भी जो ये है बताइए झूठे हैं कि नहीं है ये बताओ। बैनर लगते बैनर के तो ऊपर सर जो झूठे टाइटल ही लिखे हैं। हुए रहते हैं वो झूठे होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ? होते हैं सर, होते हैं बिल्कुल। पूरी तरह से झूठे होते हैं कि नहीं होते हैं? हम सर उन पे अभी विश्वास सा कर लेते हैं कि ये होगा वो होगा। नहीं, वो कोई जी बात कह रहे हैं, उस जी जी बात का टाइटल ये होता है प्रधानमंत्री ने झटका दिया, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, निर्णय अब अपोजिशन की ऐसी कम तैसी हो जाएगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप जी पूरी न्यूज पढ़ लेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बताओ वो बैनर झूठे बनाए गए कि नहीं बनाए गए, मूर्ख बनाने के लिए? बिल्कुल बनाए गए हैं सर। मैं भी उनको काफ़ी सुनता हूँ सर। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। आप ये बताइए उनके बैनर और जो तथ्य है उसमें कोई समानता रहती है? नहीं रहती है। नहीं तथ्य वो रहती, कह कुछ रहे भी हैं कि फायदा साहब नहीं हमने होता रहा पीआई सुनने के नहीं नहीं, बाद भी। तथ्य होता है कि हमने पीआईएल कर दी और वो जी लिखते जी हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी जी सही कह रहे थोड़ा हैं सा आप। कोई बात कही, प्राइम मिनिस्टर ने ये निर्णय लिया, जबकि प्राइम मिनिस्टर के पास ना तो वो पहुंचा है ना कोई निर्णय लिया है। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है ना। यदि अश्विनी सही। उपाध्याय और ये जी सब लोग जो है ये लोग भी झूठ बोलेंगे तो जनता किसके पास जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर। इन्हें झूठे बैनर क्यों लगाना चाहिए? सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। झूठे क्यों? आप जनता को बताइए इन सभी के बहकावे बैनर वाली। झूठे हैं कि नहीं है? जो हैं किराए बिल्कुल हैं के कि सर, हम टट्टू भी हैं, सुनते हैं इन्हें। जो किराए के टट्टू हैं उन सबके बैनर झूठे हैं। सही कह रहे हैं आप। मैथिली शरण गुप्त के बैनर में देखिए एक झूठी बात नहीं मिलेगी आपको। जी सर, मैं मिल एक बात और कहना चाह रहा था। जी बोलिए। एक तो ये हुए जो आप कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक बात कही है। जो ये भी मुझे लगने बात लगा बहुत बिल्कुल। अच्छी करते हैं लेकिन बैनर जी झूठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चूंकि वो भाजपा के सदस्य हैं और अच्छा। भाजपा की जगहों पे ही जाके भाषण देते हैं। उनकी औकात नहीं है भाजपा को घेरने की। ये बात। उनकी उनकी औकात नहीं है। आप देख लीजिए कहाँ पे भाषण देंगे। वो हिंदू संगठन और इनके जो भाजपा के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं पे उनको हाँ बुलाया जाता है। उनसे जुड़े हम कॉलेज और वो सर इंस्टीट्यूशंस में। वैसे हाँ? वैसे इतनी लंबी लंबी बात करते हैं। इतनी दुनिया में वकील हैं, अगर सारे मिलकर कुछ काम करना चाहें तो हो सकता है। अरे क्यों क्यों मिलके काम करना है? मतलब क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ। यदि औकात है तो अधिक से मैं अधिक वही लोग। बात मैं वही बात तो सर कह रहा हूँ। मतलब सही चीज से नहीं जुड़ पा रहे। पता नहीं मैं तो बड़ी क्या सिंपल लालच है बात है। क्या नहीं है। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी क्या दुष्टता है, क्या लालच है, क्या संदेह है, क्या संकोच है। और वैसे अदरवाइज ये पार्टी को उभारने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब जब आप तो मुझे ये मैं बताइए, कि यदि गौरव जी जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, जी यदि वो मेहनत से सभी को जोड़ने के लिए घर घर जाते हैं, किसानों में जाते हैं, इनमें जाते हैं, उनमें जाते हैं, जिनको जोड़ते रहते हैं, और जी यदि देश के स्तर पर जोड़ने वालों की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आ जाएंगे तो क्राइम फ्री भारत आपको प्रधानमंत्री बना रहा है।
आप बताइए, और किसी की औकात है जो आपको प्रधानमंत्री गौरव जी को, जो कि एक कैंटीन में नौकरी करने वाले साधारण से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने का और कोई आश्वासन दे रहा है क्या? जी नहीं। तो मैथिली गुप्त तो दे रहे हैं कि यदि जी आप सही। जो है प्रदेश स्तर पर जो है ना सबसे अधिक जोड़ने वाले नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी और यदि सर, आप जो है, हैं? सर लोग बाग बहुत क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ये ऐसे वो ऐसे, समझ में नहीं आता सर। नहीं नहीं, मैं तो सर जो एक बात और जो कहना वो चाह रहा जो था। वो क्वेश्चन करते हैं उनका जी नाम नंबर नोट करके मुझे भेजो, और जी मैं जी आपको जी। लिंक भेजूंगा, उनको लिंक भेजो। उनको ठीक कहिए है। जो क्वेश्चन करना है वो मैथिली गुप्त से सीधे करिए ना, दुनिया सुनेगी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ना? तो सर। एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि जी नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी मैथिली बिल्कुल शरण कहा गुप्त था। कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, और ठीक। जी और अपना फोटो लगाओ, अपना नाम लिखो, अपने बारे में लिखो, एरिया कोड डालो, सबमिट करो, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य हो जाएंगे। जी और सर। सदस्य संकल्प को पूरा कर लो, 10वें जी दिन हम आपको अपराध मुक्त भारत और महापरिवर्तित भारत उपलब्ध करा देंगे। ऐसा भारत इतनी आसानी से और कोई उपलब्ध करा रहा है क्या? नहीं जी नहीं, कोई करा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं करा रहा सर, बिल्कुल। तो आप आपका तो बताइए, इसमें कोई गड़बड़ी हो तो आप जो है ना कुछ अपने प्रश्न नोट करके रखना, हम आपसे ओके सर। लाइव लाइव बात करेंगे बच्चे। ठीक है सर, मैं एक बात और कहना चाहता, ये आपने सुने होंगे, ये हमारे आर्य समाज के जो हैं योगेश भारद्वाज जी, ये भी हाँ, हमारी जो आप कह रहे थे गुरुकुल व्यवस्था को लेकर, ये भी सर बहुत वो करते हैं, मतलब अच्छी इनकी स्पीच देखिए, अच्छी होती मेरा है। मेरा ये कहना है कि हर अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति जी यदि यदि लोगों को जो है जोड़ने की क्षमता रखता है, इतने समय से काम किया है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाए। और उन जी लोगों को जी क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ के यदि नंबर 1 में आगे आ जाए तो प्रधानमंत्री बन जाए, जी जी जी। यदि 2 और 3 में आ ठीक। जाए तो प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है सर, यदि मैं उनसे भी बात यदि करने की यदि कोशिश रा- करूंगा। यदि यदि राज्य में आ जाए तो राज्य मुख्यमंत्री बन जाए। तो हमारा जी तो एक खुला निमंत्रण सभी को है कि जो ठीक सर। समझते हैं कि उन्होंने मेहनत की है, समाज सेवा की है, तो वो जी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और अपने लोगों से, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें। यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे राष्ट्र स्तर पर तो मैं जी प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाऊंगा, ये हमारी घोषित पॉलिसी है। दूसरे और ठीक। तीसरे पे आ जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और यही ठीक। राज्य स्तर पर भी यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, 2-3 पर आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और 30-35 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। आपको और कोई बना रहा है क्या? नहीं जी नहीं। तो फिर आपको बताइए, जो भी कहता समझता है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं और यदि उसने लोगों को जोड़ा है तो उसको अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाना चाहिए कि नहीं जुड़ जाना चाहिए? जी जुड़ना चाहिए, पर यदि वो लोग बाग नहीं जुड़ पता रहा नहीं है तो क्या वो लालच है कि नहीं बिल्कुल नहीं भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे। नहीं मैंने नहीं एक नहीं ये थे नहीं पार्षद नहीं थे नहीं हमारे। नहीं 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 नहीं, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि वो हाँ अंधभक्त है, वो दल गुलाम है, वो इन्हीं जी के टुकड़ों पे अलग अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, जी जबकि जी। वो इन्हीं दुष्टों का हिस्सा है। तो जिनका हिस्सा है उनके खिलाफ तो नहीं बोल सकता है ना वो। यही तो कारण हो रहा था मैंने कि एक को जोड़ने की तो कोशिश फिर करी, ये उनको कह छोड़ रहे। दीजिए ना, आप ही ठीक। छोड़िए। जी जी कोई आपको देखो, मैथिली संघ क्या कह रहे हैं, जी। आप हमसे जुड़िए और आप मेहनत करिए। तो हम यदि सिर्फ सदस्य संकल्प है, सदस्य संकल्प क्या है कि हम अपने ही घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के विद्यार्थियों को, अपने आसपास के शिक्षकों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, समाज सेवी लोगों को, जो भी हमारे प्रभाव में हमसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ के मैं जी प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करूंगा। आप केवल इतना ही संकल्प पूरा कर दीजिए, जी 10वें दिन से महापरिवर्तित भारत आपके लिए उतरना तैयार हो जाएगा। और आप तो देखिए, जी। अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है? अभी मुझे सर 12 मिलती है। अब आप ये बताइए, भारत के हर परिवार के में एक व्यक्ति को आते जी ही जी जी 10,000 रुपए का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और वो साल के अंत में बढ़ाते बढ़ाते वो 10,000 की जगह 25,000 हो जाएगा, पर व्यक्ति 25,000 रुपीज, राइट? सही है जी। अगले एक साल में, मतलब 2025 के अंत तक, जी उसमें 50% जो है रिबेट का प्रावधान जोड़ दिया जाएगा। तो वो 25,000 की परचेजिंग पावर जो है वो जी 50,000 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50,000। 50,000 के बराबर। और जो अभी परिवार में एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रहे हैं,
ये 2029 तक पहुंचने तक जी एक परिवार में 4 लोगों को जो है ना गारंटी मिलेगी। तो एक परिवार की इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। आज बड़े बड़े अधिकारियों को 2 लाख नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल पा रहे, किसी को मिल रहे किसी को नहीं, ये हाल हो रहा। तो बड़े बड़े काफी अधिकारियों को दिक्कत नहीं है। मिल रहा है। ये जी गारंटी के तहत सबसे जी कम कमाने वाले मजदूर को मिलेगा। चलो बाकी चीजें छोड़ दीजिए, शिक्षा बदल जाएगी, ये बदल जाएगा, टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, आपका जो है जो नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएंगी, किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, ये सब छोड़ दीजिए। जी केवल यही देख लिया जाए कि यदि हम जो है 2029 तक गारंटेड जो है ना 2 लाख रुपए पर मंथ पर फैमिली का परचेजिंग पावर पहुंचा दिया जाएगा सबसे छोटे व्यक्ति का, तो बड़ों की सैलरी कितने में पहुंचेगी? बड़ों की इनकम जो है परचेजिंग पावर करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो भारत में कोई गरीब बचेगा? नहीं बचेगा जी। भारत में हर कोई समृद्ध होगा और भारत में किसी से कर्ज नहीं लगे, किसी को जो है ना टैक्स नहीं लगेगा। जी यदि आपके खाते में पैसा नहीं है तभी ही जो है ना आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट एंट्री करके आपकी चेक ऑनर होगी। बताओ कितना अच्छा भारत रहेगा। किसी को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जी नहीं। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो पूरी तरह से लग जाइए। आपने अभी तक क्राइम फ्री भारत में ऐप से जुड़ गए हैं क्या आप? मैं जुड़ गया हूँ सर। आपने अब तक कितने लोगों को जोड़ा है? अपनी बीवी, सर अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा है क्या? सर हमारे घर में मोबाइल वैसे नहीं है सर, 2 मोबाइल हैं बस। कोई बात नहीं है। आप अच्छा। उनको जो है ना उनके हाथ से लिखिए शपथ को और उनको ओके। साइन करिए और अपने आप को नोडल ऑफिसर कहिए और उनको बताइए कि हमने इनको जोड़ा है और हम हर 7 दिन में जो है इनको ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करते हुए मोबाइल का जो है उनका वो रिकॉर्ड नंबर। करिए। नहीं नहीं, उनकी रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्डिंग के सामने अच्छा खड़े अच्छा। हुए हैं, आप उनको ब्रीफ कर रहे हैं, आप उनको शपथ दिला रहे हैं और उसको अच्छा। अपलोड करिए, हम मान्यता देंगे उसको। ओके ओके, मतलब अच्छा जो ये चलिए, अब तो हो आपने गई है, शपथ पत्र भेजा हुआ है। अब तो हो गई। 2 लोग जो हैं उनको तो जोड़ ही लीजिए, नंबर 1। बाकी लोगों का ये शपथ पत्र बनाइए और शपथ का वीडियो बनाइए। ये जो ठीक है? ऑनलाइन आया हुआ है शपथ पत्र, इस पे निकाल कैसे प्रिंट पे? प्रिंट पे निकाल के साइन कराइए उनसे और यदि उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो जो नोडल ऑफिसर है उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है और जी। ये नोडल ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी कि 7 दिन की जो भी गतिविधियां हैं सप्ताह में एक बार उनको खड़ा करके ब्रीफ करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेगा। यदि टेलीग्राम ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग टेलीग्राम मुझे पर। भेजना है, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजना है। ठीक है जी, टेलीग्राम ऐप जो है ये प्ले स्टोर पर हो जाएगा? जैसे व्हाट्सएप का होता है ना ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, ऐप वो भी ऐप ही है। ठीक है जी, वो ब्लू ज्यादा कलर में। पावरफुल है। अच्छा पहली बात, अब जी आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को इसमें जोड़ा है क्या? सर मैं दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरे पे यकीन नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो मुझे आपको तो आप, ऐसे आप क्यों समझते हैं। आप क्यों यकीन कराना चाहते हैं? आप हमारे वीडियो कहिए और बैठ के देखिए उनके पास, उनके घर पे जाके ये चाय पीने आ रहे हैं, चलो सुनते हैं इसको। आज ठीक नहीं है। समझ में आएगा, आज से 4 दिन बाद समझ में आ जाएगा। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी। ठीक है चलिए सर। जय। हाँ सर मैं ये कह रहा था, मैंने कॉल कराता हूँ आप पे किसी किसी से तो कॉल नहीं उठ पाती बाजी टाइम पे। नहीं बेटे, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जी पूरे जी देश को देख रहा हूँ। तो जी। आप कैसे क्यों अपेक्षा करते हैं? आपको ठीक यदि है ऐसा जी। करना है कॉल करिए ही भी मत, ओके। पहले से मुझे भेजिए कि इन इन लोगों से हम आपकी बात कराना चाहते हैं, इनके नाम ये है, नंबर ये है, वो मेरे पास भेजिए। ऐड फिर करने के मैं लिए बहुत भेज दो एक नंबर। एक मिनट, एक मिनट, फिर जो जी। है उनको हम एक लिंक देंगे तो वीडियो पे उन पे बात होगी। ओके। राइट? ठीक है जी। ठीक। यदि 5 तक होंगे तो जो है लाइव बात होगी, नहीं तो रिकॉर्डेड बात होगी। ठीक है? ठीक है जी। थैंक चलिए, यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।